मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने अपने लेक्चर में स्टडी किया था कि पोटेंशियल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो सोर्स चार्ज पर और एक चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पर। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम हमेशा चार्ज के साइन का भी यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल और सोर्स चार्ज से डिस्टेंस जो पॉइंट की आर है उसके बीच में फॉर ए गिवन चार्ज। देखिए, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ये गिवन चार्ज है, क्यों यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं R की वैल्यू 0 लेता हूँ, ये R जो है मैंने इसको क्या लिया हुआ है 0, तो अगर मैं R 0 लेता हूँ तो 1/0 इन्फिनिटी, यानी उस समय पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा। तो मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाने वाला हूँ। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन y एक्सिस पर जहाँ मैंने पोटेंशियल रिप्रेजेंट किया है उसको कहीं इनफाइनाइट पर कट करेगी। अब जैसे जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, तो जैसे जैसे R बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज होते होते ये पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? देखिए, V0 तब होगा जब R कितना हो जाए इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मीन्स जीरो। तो इसका मतलब ये इस x एक्सिस पर भी कट नहीं करेगा, ये इसके पैरेलल बनेगा। यहाँ पर हमारा चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, तो हमारा जो कर्व बनेगा वो पॉजिटिव y और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में बनेगा। लेकिन अगर हमारा जो चार्ज है, जो कांस्टेंट चार्ज है, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। तो बिल्कुल अगर मैं पोटेंशियल और r के बीच में कर्व खींचता हूँ तो ये नेगेटिव y और x एक्सिस के बीच में, यानी इसी की मिरर इमेज यहाँ पर बन जानी है, इसमें और कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये एक चीज और रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कर्व ऊपर की तरफ बना हुआ है, पॉजिटिव y और x एक्सिस के बीच में है, तो ये कर्व एक पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और अगर कर्व नेगेटिव y और x एक्सिस के बीच में है तो इसका मतलब ये कर्व एक नेगेटिव चार्ज के लिए है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आया था, तो हमने इसको एक हेडिंग की फॉर्म में लिखा है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद 1/r। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r फॉर ए गिवन चार्ज। तो यहाँ पर V और 1/r के बीच में अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ तो वो एक लीनियर इस तरह से ये कर्व बनेगा, क्योंकि जब 1/r 0 है तो V भी 0 है, और जैसे जैसे 1/r की वैल्यू बढ़ेगी तो सेम रेशियो में V की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हमें कर्व दिया जाता है और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले व्हाट आर द नेचर ऑफ दीज टू चार्जेस, यानी Q1 और Q2 दोनों चार्जेस की एक तो नेचर पूछी जाती है, और दूसरा कि विच चार्ज इज इन ग्रेटर मैग्नीट्यूड, यानी किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हमसे ये पूछा जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, नेचर को तो हम इजीली बता सकते हैं। यहाँ पर आपका कर्व पॉजिटिव y और x एक्सिस के बीच में, यानी ऊपर की तरफ है, और कर्व ऊपर की तरफ तभी होता है जब ये चार्ज पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और कर्व नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ये तभी बनता है जब हमारा चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, यानी Q2 शुड बी लेस देन 0। तो नेचर के बारे में तो हम इजीली बता देते हैं। अब बात आती है कि विच चार्ज हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो देखिए, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रिजल्ट कैसे निकला पहले वो प्रोसीजर समझाता हूं। ओके बच्चों, यहाँ पर ये स्लोप θ1 है और सपोज ये स्लोप θ2 है। तो अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तो स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी y एक्सिस पर पोटेंशियल है और बेस मींस 1/r, तो दैट इज V into r। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, V is equivalent to 1/4 pi epsilon naught, जिसको हम K लिख देते हैं, into Q upon R।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो V इंटू आर दैट इज इक्वलेंट टू K इंटू क्यू, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। सपोज अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करता हूं तो वी आर किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल, और वी आर किसके इक्वल है, के क्यू के इक्वल। तो स्लोप दैट इज इक्वलेंट टू के इंटू क्यू, और अगर मैं कांस्टेंट हटा देता हूं तो स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी ग्रेटर इज द स्लोप, greater is the magnitude of charge, smaller is the slope, smaller is the magnitude of charge। तो हमसे पूछा गया था कि which charge has greater magnitude, तो आप कहेंगे here θ1 is greater than θ2, so q1 is greater than q2। सिंपल सी बात हो गई है। तो आपको इस सबको करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म वहां पे लिख देनी होती है कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके बच्चों, ये दूसरा मेथड है कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में सब जगह इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, यानी 1/r की हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ये ले ली है यहाँ तक, और यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं इस तरह से। तो हमने एक्स एक्सिस पर नॉर्मल डाल दिया, यानी 1/r की एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए v is equivalent to k into q upon r for the constant value of 1/r। अगर मैं 1/r कांस्टेंट लेता हूं और k कांस्टेंट है ही, तो v is directly proportional to q। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करें, अगर मैं y एक्सिस पर इस पॉइंट से जहां ये इस ग्राफ को कट कर रहा है एक नॉर्मल ड्रा कर देता हूं, ऐसे ही यहां पर एक नॉर्मल खींच देता हूं, तो ऊपर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो मैग्नीट्यूड में v1 इतना है, और जो नीचे नेगेटिव पोटेंशियल है वो मैग्नीट्यूड में हम यहां शो करते हैं ये इतना है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2 ना, और जब v1 v2 से ज्यादा है तो q1 भी q2 से ज्यादा है, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। तो हियर v1 is greater than v2, so q1 is greater than q2। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। मान लीजिए ये हमारा एक चार्ज q1 है, यहाँ एक चार्ज -q2 है, और यहाँ एक चार्ज q3 है, और इन सब की वजह से मुझे यहाँ पॉइंट O पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। q1 चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस सपोज r1 है, q2 चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस r2 है, और q3 चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस r3 है। तो अगर मैं इन तीनों चार्जेस q1 की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है v1, q2 की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है v2, q3 की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल है v3, अगर मैं इन तीनों का एल्जेब्रिक सम ले लेता हूँ तो दैट विल बी द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो हमेशा ध्यान रखना है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब भी स्केलर्स का रिजल्ट निकालते हैं तो सिंपली हम उनका एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं। तो एक सराउंडिंग ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उन सभी चार्जेस की वजह से वहां जो भी पोटेंशियल है उन सबका एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में कॉमन आना है। पहला चार्ज q1 और चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस r1, तो q1/r1। दूसरे के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पर -q2/r2 हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तीसरा चार्ज पॉजिटिव है q3, तो दैट इज q3/r3। तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया। पहले चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1, माइनस q2 चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2/r2, और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3/r3, और इसको कॉमन ले लेते हैं तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके
बच्चों हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, सेम वही मेथड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी होगा, खाली उसमें क्या होगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम चार्ज को लेकर आते हैं वो अब इन्फिनिटी पर ना मानकर फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट पर ले लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला या आपका पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी। मान लीजिए इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट बी की डिस्टेंस है आर बी और पॉइंट ए की डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से आर ए, और हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाना है, यानी फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाना है। तो बिना उसको एक्सेलरेट करे ए से बी तक लाने में हमें जो वर्क डन करना होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड of a source charge without acceleration। तो यहाँ पर हमारा मेथड वही होता है सॉल्यूशन का कि मान लीजिए पहले चार्ज यहाँ एक पॉइंट P पर है, जो हमारा सेकंड चार्ज Q नॉट हम इसे कह देते हैं जैसे हम पहले बोल रहे थे, और यहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस है x। तो इस पर जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल पहले वाला जो आपका आर्टिकल है, Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराता हूं P से Q तक, दैट इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम P टू Q, क्योंकि यहां पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क इज रिक्वायर्ड। तो dw मीन्स f डॉट dx, और पहले की तरह f और dx के बीच का एंगल वही 180 डिग्री, तो f dx cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, f की वैल्यू माइनस यहाँ पर आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू Q। लेकिन हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में निकालना है, तो हमें चार्ज को कहां से कहां ले जाना चाहिए, A से B पर। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B इज WAB। हम इंटीग्रेशन करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का। पहली पोजीशन A है, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है ये होगी RA, और दूसरी पोजीशन B है तो यहां तक की डिस्टेंस होगी RB। तो बेसिकली हमारी यहां पर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। पहले हम इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लाते थे तो वहां वो पोटेंशियल होता था, और वहां पर इंफिनिटी टू दैट लोकेशन, और यहां पर पहली लोकेशन से दूसरी लोकेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कॉमन होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x स्क्वायर dx, बिल्कुल पहले की तरह, और ये है RA और ये RB। तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ, WAB दैट इज Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर होता है -1/x, और यहाँ पर लिमिट है अब RA और RB, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो WAB दैट इज प्लस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले x को अपर लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं 1/RB, फिर इसको लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देते हैं 1/RA। ओके, सो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज, हम लिखते हैं VAB, दैट इज वर्क डन पर यूनिट charge to move it from A to B, WAB upon Q naught। WAB की वैल्यू हमने निकाली है Q naught अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB -1/RA,
और अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कट हो जाना है। तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि VAB अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन RB और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन RA। तो देखिए इस सोर्स चार्ज Q की वजह से इससे B डिस्टेंस RB डिस्टेंस पर पॉइंट B पर पोटेंशियल तो ये होगा, तो दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B। और इस सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट A पर पोटेंशियल ये होगा, दैट इज द पोटेंशियल एट A। तो हमने स्टार्टिंग में जब आपको बताया था कि हम पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में जब लिखते हैं VAB, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो यही हमारे पास आ रहा है ना। तो वहां हमने कहा था भाई ये लिखने का तरीका है, पर क्यों है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है 1/4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहीं पर हम इसको लिख सकते थे कि VB माइनस VA दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB minus 1/RA, that is the formula of the potential difference between A and B. Okay? बच्चों पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी फिजिक्स में इसका महत्व क्या है। पोटेंशियल से हमें डिटरमाइन होता है कि चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मैं जनरल सी बात सोचता हूँ तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अगर मैं इसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करता है और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता है। जनरली अगर हम देखें तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके बच्चों, अब हम एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज 4 × 10⁻⁹ कूलाम। हम एक चार्ज गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलाम, और इस चार्ज की वजह से सपोज कीजिए पॉइंट O पर है, इससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, R है 9 सेंटीमीटर यानी 9 × 10⁻⁻² मीटर। यहाँ एक पॉइंट हमें P गिवन है और इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फार्मूला V is equivalent to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज Q है और चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस R है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁹ और R की वैल्यू 9 × 10⁻²। इससे ये कट हो जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा, तो 4 × 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, तो दैट इज 400 वोल्ट। ओके बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पर चार्ज 4 × 10⁻⁷ गिवन है, तो आप -9 की जगह -7 रख के इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इसका सेकंड पार्ट है hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ कूलाम। एक दूसरा चार्ज है, सपोज दैट इज Q1 Q डैश, कुछ भी हम ले सकते हैं, और उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁹ कूलाम। तो ये कहता है कि इन्फिनिटी से उस चार्ज को हमें कहाँ लाना है, पॉइंट P पर लाना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। देखिए वर्क डन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, Q1 चार्ज। ओके तो W इक्वल टू हम फॉर्मूला लगा सकते हैं Q1 × पोटेंशियल, यानी जिस चार्ज को हम इस पॉइंट P पर ला रहे हैं वो चार्ज इनटू इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल। Q1 आपको पता है, पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट इन वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए आपने जब फॉर्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का,
तो आपने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था 1/4πε0 इंफिनिटी से p तक। पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज q0, यहाँ पर वो q1 है, अपॉन r। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला भी हम पहले डेरिवेशंस में पढ़ चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको यहीं तक उस डेरिवेशन को करना है, पोटेंशियल वाली आगे आर्टिकल में उसको नहीं करके दिखाना है। ओके, तो बच्चों आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये भी, क्योंकि दोनों ही एक ही चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर पुट कर दें तो यही फॉर्मूला आ जाएगा ना। तो इसका मतलब चाहे कान को इस तरह पकड़ लें या ऐसे पकड़ लें, पकड़ने कान ही है, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। हमें यहाँ पर दो चार्जेस गिवन हैं, 3 × 10⁻⁻8 कूलम और -2 × 10⁻⁻8 कूलम। और ये कहता है इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए पहले हम जनरली सोचते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर पर लेता हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि सेंटर चार्जेस की सेम डिस्टेंस हो जाएंगे सेंटर पर, चार्जेस इस Q1 चार्ज से भी डिस्टेंस वही होगी और Q2 से भी डिस्टेंस वही होगी। तो अगर R सेम है तो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? Q पर, सोर्स चार्ज पर। अब क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, तो इसकी वजह से इस सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में कम है, तो इस पॉइंट पर सेंटर पर जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो इसका मतलब सेंटर पर ये दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को वेनिश नहीं कर सकते, एक दूसरे को 0 नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल तो किसी तरह कम हो जाए और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बढ़ जाए, और जहां पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज होके और नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होके इक्वल हो जाएंगे, वहीं पर नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपको पता है Q/R। तो यहाँ Q तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो चार्ज आपको गिवन है वो है, तो आप क्या चीज चेंज करेंगे? R चेंज करेंगे। तो अगर मैं ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से इस डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, अगर R बढ़ा देता हूँ तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से डिस्टेंस को कम कर देता हूँ तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल डिक्रीज होकर और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल इंक्रीज होकर इक्वल हो जाएंगे, और वहीं पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो अब ये चीज हमें क्लियर हो गई है कि वो पॉइंट किसके नजदीक होना चाहिए? स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होना चाहिए और ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से दूर होना चाहिए। तो लेट O is the point at which the net potential due to these two charges will become 0। पहले चार्ज से उसकी डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो दूसरे से 15 - x यानी इतना सेंटीमीटर रह जाएगा। अब हमें बताना है कि भाई पॉइंट O पर पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल और दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0। V1 का मतलब 1/4πε0, पहला चार्ज Q1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, दूसरा 1/4πε0, दूसरा चार्ज है Q2 अपॉन 15 - x, एंड दैट शुड बी 0। अगर मैं यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन ले लेता हूँ तो दैट इज Q1/x प्लस Q2/15 - x, दैट इज इक्वल टू 0। ये उधर 0 हो जाएगा, तो Q1/x प्लस Q2/15 - x, दैट इज इक्वल टू 0। Q1 की वैल्यू हम रखते हैं 3 × 10⁻⁸, x तो x है ही, Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁸, और ये 15 - x। अब बच्चों अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 है, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कट हो गया, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1545 - 3x मल्टीप्लाई होकर ये आएगा, और इधर होगा दैट इज इक्वल टू 2x
तो 5x दैट इज इक्वलेंट टू 45, तो x इक्वलेंट टू 9 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम से 9 सेंटीमीटर पर, या -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम से 15 - 9 यानी 6 सेंटीमीटर पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। ओके बच्चों, ये आपका एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है जिसके चारों तरफ इसका एक फील्ड है, और फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज ये आपको गिवन है और फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सबसे पहला पार्ट इसमें पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq। देखिए पोटेंशियल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R। यहाँ पर सोर्स चार्ज तो सेम है, चाहे मैं उसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ और इसी सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट Q पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सोर्स चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के। तो हियर Rp इज लेस देन RA। Rp, P की जो डिस्टेंस है वो Q की डिस्टेंस से कम है। सो क्योंकि R कम है पॉइंट P की, तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो Vp इज ग्रेटर देन VA। सो Vp माइनस VA इज पॉजिटिव। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपने एक चीज और भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर मैं बात करता हूं फील्ड की डायरेक्शन की, तो फील्ड की डायरेक्शन है P से Q की तरफ, तो इसका मतलब P से Q की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो P पर पोटेंशियल ज्यादा है और Q पर पोटेंशियल कम है। तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो वो पॉजिटिव ही आएगा, जैसे कि हमने थ्योरेटिकली पहले ऑब्जर्व भी किया है। ओके, अब बच्चों बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, यानी VB माइनस VA हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होने वाला है। तो आपने पढ़ा है V इज प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव। तो पॉइंट B पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू, क्योंकि R ज्यादा है तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, और पॉइंट A की डिस्टेंस कम है तो R की वैल्यू कम है तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन वो कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पोटेंशियल जो B पर है वो ज्यादा नेगेटिव है, उसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू, अगर मैं इस डायरेक्शन में इस पॉइंट की बात करता हूँ तो R की वैल्यू ज्यादा है तो पोटेंशियल कम है, लेकिन वो माइनस में कम है, और अगर माइनस में वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो एक बड़ी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस में वैल्यू कैसी है, कम। यहाँ पर पोटेंशियल सपोज -2 वोल्ट है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से R ज्यादा है, RB ज्यादा है, तो V कम है और वो माइनस में कम है, और A की डिस्टेंस कम है, RA कम है, तो V ज्यादा है लेकिन वो माइनस में ज्यादा है। तो -2 इज ग्रेटर देन -3 ना, ये आपको ध्यान रखना है कि -2 -3 से ज्यादा होता है। जब आप -3 में +1 करेंगे तब वो -2 के इक्वल आएगा। तो VB इज ग्रेटर देन VA ना, सो VB माइनस VA क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है कि सोर्स चार्ज की नेचर कैसी है, और हम अपने पहले तरीके से भी कर सकते थे। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ये हमने बताया था, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ये कम होता जा रहा है, यहाँ ज्यादा था और यहाँ कम। तो VB माइनस VA, ज्यादा में से कम आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है, give the sign of the potential energy difference of a small negative charge between Q and P। एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज हमें दिया हुआ है और Q और P के बीच में पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर मैं थ्योरेटिकली उस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, Q से P तक
इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने वाली है, तो इसका मतलब P पर पोटेंशियल एनर्जी वो कम होगी Q पर पोटेंशियल एनर्जी से, तो इसका मतलब UQ माइनस UP दैट विल बी पॉजिटिव। हम दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज वर्क डन, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नॉट अपॉन इनके बीच का सेपरेशन। अब आप यहाँ देखिए, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी साइन में कैसी होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव में अगर वैल्यू ज्यादा है तो वो छोटी है और कम है तो वो बड़ी है। हम ये बात समझ चुके हैं। क्योंकि पॉइंट P नियरेस्ट है इसके, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, R कम है तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, और यहाँ R ज्यादा है पॉइंट Q पर तो नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कम होगी। तो इसका मतलब Q पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में कम होगी और P पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा होगी। तो इसका मतलब Q पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है P के कंपैरिजन में, तो इसलिए डिफरेंस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ओके बच्चों, इसी में हमसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जीज बिटवीन A एंड B। तो देखिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ भी ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं इस चार्ज को पॉइंट A पर रखता हूँ तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगने वाला है, तो पॉइंट A पर मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है जबकि पॉइंट B पर कम वर्क करना पड़ता है। यानी पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट B पर पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है, तो इसलिए UA माइनस UB क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा तरीका हमारा ये फॉर्मूला, क्योंकि हमारे दोनों ही चार्ज नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट कैसी आएगी, अब प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, R पर, तो RA that is less than RB, so potential energy at A greater than potential energy at B, so UA minus UB that is positive। okay बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम Q टू P। देखिए, अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q से P पर लाता हूँ तो इसके रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसने वर्ड जो लिखा है उसे ध्यान देना है, वर्क डन बाय द फील्ड, और वर्क डन बाय द फील्ड क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आप आंसर नेगेटिव लिखेंगे, वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखें। पार्ट डी में कहता है गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को B से A पर ले जाता हूँ तो अब मुझे इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर ये यहाँ भी पूछता वर्क डन बाय द फील्ड तो मैं यहाँ भी क्या बोलता, नेगेटिव। ओके बच्चों, आप इसका फोर्थ पार्ट अपने आप से करने की कोशिश करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।